आज मैं बात करने वाली हूँ बॉलीवुड और नेपोटिज्म की। इस पे बहुत बहस हो चुकी है, बहुत डिबेट हो चुकी है और मेरा ये जो वीडियो है ये खासकर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे बहुत सारे बडिंग एक्टर्स ने, न्यू एक्टर्स ने मैसेज किया कि वो बहुत निराश हुए हैं इस घटना से जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। वो नेपोटिज्म का शिकार हुए और उन्होंने कहीं ना कहीं हार मान ली और अपनी जान ले ली। तो बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, नए एक्टर्स जो हैं, बडिंग एक्टर्स हैं, उनको बहुत हताशा हुई है इस चीज़ से। तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊँ उसके पहले मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगी कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो जो प्रॉब्लम है नेपोटिज्म की वो एक्चुअली बहुत पुरानी प्रॉब्लम है और ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, इंडिया में हर जगह आपको दिखाई देती है। लेकिन बॉलीवुड में ये एक बहुत ही पॉइजनस रूप ले चुका है, बहुत ही लीथल हो चुका है। इतना कि आपके सामने है उसका रिजल्ट कि एक इतने होनहार टैलेंटेड इंसान ने अपनी जान दे दी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो नेपोटिज्म है या जो परिवारवाद जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, एक्टर का बेटा ही एक्टर बनेगा, पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन बनेगा, ये होता क्या है नेपोटिज्म में कि जब ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो स्टैंडर्ड है आपका, जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जो आप क्वालिटी, जो एक मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए वो ख़त्म हो जाती है एंड मीडियोसिटी जो होती है वो ग्लोरीफाई होती है। इसीलिए आप देखोगे कि आज की डेट में जो बॉलीवुड मूवीज़ बना रहा है वो कितनी बेकार और रद्दी मूवीज़ अगर मैं कहूँ वो बना रहा है। अगर आप पूरे दुनिया के साथ बॉलीवुड का कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसकी जो मूवीज़ होती हैं लगभग 350 से 400 मूवीज़ हर साल बनाई जाती हैं, जिसमें से शायद 1 या 2 ही देखने लायक होती हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं हमें हीरो बनना है, आपका फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है, आपका फेवरेट एक्टर सलमान खान है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जब पैदा हुए थे, जब आप लोग का जन्म हुआ तो आप लोग इसी माहौल में पैदा हुए थे। आप लोगों ने बचपन से यही मूवीज़ देखी हैं, आपके पेरेंट्स ने भी ऐसी ही मूवीज़ देखी हैं, इसीलिए आपको लगता है कि ये जो काम करते हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, ये लोग बहुत बेहतरीन हैं, ऋतिक रोशन, और इसी को एक्टिंग बोलते हैं, इसी को अच्छी मूवीज़ बोलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल भी जो एक्टिंग करते हैं ये बिल्कुल ही, मैं कहूँगी, रद्दी एक्टिंग करते हैं, रद्दी मूवीज़ में काम करते हैं। इनकी जो मूवीज़ में स्टोरी नहीं होता है और इनकी एक्टिंग एबिलिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स नहीं हैं। और सिर्फ क्योंकि ये किसी के बेटे हैं या किसी के रिश्तेदार हैं या फिर इनके दोस्त हैं इंडस्ट्री में, इसलिए इनको रोल मिल जाता है। और क्योंकि ये प्रोडक्शन हाउसेस भी ओन करते हैं इसमें से बहुत सारी फैमिलीज़, तो इनके पास पैसा है तो अपना ही पैसा खर्च करके ये फिल्में बनाते हैं, फिर अपने ही बच्चों को कास्ट करते हैं। और हम जो पब्लिक हैं वो बेवकूफ़ी ये करती है कि हम इनकी मूवीज़ जाकर देखते हैं इतना पैसा खर्चा करके। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो ठीक कैसे होगा? ठीक ऐसे होगा कि आप सबसे पहले तो जो, अगर आप एक एक्टर हैं या आप एक व्यूअर भी हैं, अगर आप सिर्फ मूवीज़ एंजॉय करने के लिए देखते हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वर्ल्ड सिनेमा को देखना शुरू कीजिए। आप जाइए गूगल पे और सर्च कीजिए जो टॉप, आपको पता है IMDb रेटिंग होती है हर मूवी में, तो जो टॉप 100 या 200 IMDb रेटेड मूवीज़ हैं उनको देखिए। और जब आप उनको देखिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल ऑफ परसेप्शन है उसमें चेंज आएगा। वो क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ ऐसी ही पिक्चरों को देखा है, ऐसी ही फिल्मों को देखा है, इसलिए आपको नहीं पता है कि अच्छा कंटेंट क्या होता है, अच्छी स्टोरी क्या होती है, अच्छे एक्टिंग क्या होती है। तो ये सब जब आप अपना परव्यू बढ़ाएंगे, अपना लेवल बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले एज एन ऑडियंस आपको अपना लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको अपना लेवल अप करने की ज़रूरत है। जो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जब आप अपना लेवल बढ़ा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ये जो रद्दी मूवीज़ बनाई जाती हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नाम पे, जिसको हम बॉलीवुड भी कहते हैं, जिसको मैं बॉलीवुड कहना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि बॉलीवुड आज के डेट में बहुत ही बेकार काम कर रहा है, बहुत ही रद्दी मूवीज़ बना रहा है, बहुत सब स्टैंडर्ड आपको मूवीज़ दिखा रहा है। तो आप लोग जो इतना तवज्जो देते हो
बॉलीवुड को, तवज्जो का मतलब होता है इतना जो एम्फेसिस देते हो, इतना जो आप उसके ऊपर पिले रहते हो, आप उसके पीछे पड़े रहते हो कि हमें बॉलीवुड में हीरो बनना है, हमें एक्टर नहीं बनना है, हमको हीरो बनना है। ये जो बीमारी है, हमें एक्टर नहीं बनना है, हमें हीरो बनना है, इसको अपने दिमाग से निकालिए। क्योंकि अगर आप एक एक्टर हैं, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो आप बॉलीवुड की सड़ी हुई मूवीज़ में काम करते हैं या नहीं करते हैं, उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप मेरी माने तो मैं ये कहूँगी आपको कि आपको जाकर थिएटर करना चाहिए, वेब सीरीज़ करनी चाहिए। आज की डेट में जो एक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा वेब सीरीज़ करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वेब सीरीज़ में उनको क्रिएटिव फ्रीडम है, वो जो चाहे वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा चाहे वो परफॉर्म कर सकते हैं। वहाँ अभी नेपोटिज्म नहीं पहुँचा है, तो इसलिए वहाँ पर जो नए एक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है, क्योंकि जो ए लिस्ट एक्टर्स हैं सो कॉल्ड, वो नहीं करना चाहते हैं वेब सीरीज़। तो इसलिए जो एक्टर्स हैं, जो बनना चाहते हैं एक्टर, उनके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सजेशन है कि आप अपनी एक्टिंग पे फोकस करो, आप अच्छा काम करने पे फोकस करो, चाहे वो आपको टीवी में मिले, फिल्मों में मिले, वेब सीरीज़ में मिले। और वैसे भी जो फ्यूचर है का जो फॉर्मेट है ये ख़त्म हो जाएगा। जो भी फिल्में रिलीज़ होंगी वो सब OTT प्लेटफॉर्म्स पे ही रिलीज़ होंगी। ये धीरे धीरे ये जो बॉलीवुड का कब्ज़ा है, बॉलीवुड की कुछ फैमिलीज़ का कब्ज़ा है फिल्म इंडस्ट्री पे, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये लोग जो सब स्टैंडर्ड सामान बेच रहे हैं, अगर आप इस सब स्टैंडर्ड सामान को ख़रीदना बंद कर दो तो इनकी जो दुकान है वो 1 मिनट में बंद हो जाएगी। ठीक है, इनको बनाने वाले आप और हम हैं, कोई ऊपर से नहीं टपके हैं ये लोग, इनको बनाने वाले आप और हम हैं। हम शाहरुख खान को देखते रहेंगे, हम कैटरीना कैफ को देखते रहेंगे, तो ये ऐसी ही जो घटिया मूवीज़ हैं वो बनाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे मूवीज़ को देखें, या फिर आप अच्छी फिल्मों में या मूवीज़ में या फिर सीरियल्स में या वेब सीरीज़ में काम करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन लोगों के काम को रिजेक्ट करना होगा। तो वो रिजेक्ट करना, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है ऐसी चीज़ें देखने की, तो मुश्किल होगा। इसलिए मैंने कहा कि आप पहले वर्ल्ड सिनेमा जाके देखिए, आप देखिए दुनिया में क्या बन रहा है और हम क्या बना रहे हैं। और जब आपका लेवल बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको ये मूवीज़ नहीं अच्छी लगेंगी, ये एक्टर्स नहीं अच्छे लगेंगे। क्योंकि ये बोलते हैं कि एक्टर्स हैं, बट ये एक्टर्स नहीं हैं, ये बेसिकली आपको कैमरे पे आकर अच्छे दिखते हैं और स्टाइल मारकर चले जाते हैं और आपको लगता है ये एक्टिंग है। ये बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं है, बिलीव मी। अगर कभी ये लोग एक्टिंग करते भी हैं तो एक्टिंग के नाम पर सिर्फ ओवर एक्टिंग करते हैं। तो इस बात को समझिए, और मेरी बातों पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप खुद अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, आप खुद जाकर दुनिया में जो बेस्ट टॉप IMDb रेटेड मूवीज़ हैं उनको जाकर आप देखिए, जो सीरियल्स हैं उनको जाकर आप देखिए, और फिर इनके सिनेमा को आप देखिएगा। आपको खुद ब खुद जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा कि ये लोग क्या, मतलब एंटरटेनमेंट के नाम पे ये लोग क्या हमें बेवकूफ़ कितने सालों से बनाते आ रहे हैं। तो इस बात को अगर आप लोग ध्यान में रखिएगा तो आपके लिए भी फ़ायदा है। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो आप कल को नेपोटिज्म के शिकार नहीं होंगे, क्योंकि जब आप इनका सामान ख़रीदना बंद कर दोगे, इनका सामान है इनकी मूवीज़, इनका सामान आप ख़रीदना बंद कर दोगे, तो इनको मजबूरन अच्छे एक्टर्स को लेना पड़ेगा, अच्छी स्टोरीज़ लेना पड़ेगा, इनको सही में एक्टर्स को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है और परफॉर्मिंग आर्ट में सिर्फ परफॉर्मेंस देखा जाता है। अभी जैसा चल रहा है, ये जो आलिया भट्ट है, अर्जुन कपूर है, रणवीर कपूर है, आप मतलब करण जौहर है, ये सब के सब नेपोटिज्म के पैदाइश हैं। ठीक है, और अगर नेपोटिज्म की पैदाइश नहीं है तो लॉबीज़ हैं इनकी, जैसे अक्षय कुमार की अपनी लॉबी है, शाहरुख खान की अपनी लॉबी है, सलमान खान की अपनी लॉबी है। जो लोग इस लॉबी में फ़िट नहीं बैठते हैं उसको ये लोग निकाल देते हैं। ये सच्चाई है, ठीक है, ये झूठ नहीं है। और सुशांत सिंह ने जो किया वो उनको, मैं मानती हूँ कि इस बॉलीवुड, इस तुच्ची फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। उनका जो जीवन था वो कहीं ज़्यादा वैल्यूबल था। और आप सबको मैं बोलूँगी कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसको दिमाग में बिठा लीजिए। तो जो लोग भी ऐसा कदम उठाने वाले हैं या ऐसा सोचते हैं, वो इस बात को समझ लीजिए कि आपका जो जीवन है वो सबसे ज़्यादा बेशकीमती है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। और मे भी आपको दुनिया ना जाने, प्यार ना करे, लेकिन आपके जो घर वाले हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। ये बात जो है सुशांत सिंह भूल गए और अपनी जान ले ली उन्होंने, तो ऐसा मत कीजिएगा। और किसी के लिए भी, फॉर बॉलीवुड या हॉलीवुड या कोई भी वुड के लिए अपनी जान देना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो मटीरियल, ये जो आपको, ठीक है, आपको क्षणिक
सुख तो ये देगा, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें आपको खुशी नहीं देंगी। आपको लगता है कि जब आप बहुत बड़े हीरो बन जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप हीरो बनोगे, उसकी जो कीमत है जब वो अदा करोगे आप, तो अब आपको लगेगा कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ थी, इतना मैं क्यों इसके पीछे भाग रहा था। और ये इंसान की फितरत है, जब उसको कोई चीज़ मिल जाती है, जब वो कोई चीज़ अचीव कर लेता है तो इसकी इंपॉर्टेंस घट जाती है, फिर वो नेक्स्ट चीज़ की तरफ देखने लगता है कि अब वो नेक्स्ट क्या अचीव करे। तो इसलिए इस बात को समझिए आप और इस पर अमल कीजिए। तो आज से ही ऐसी ये जो बॉलीवुड सो कॉल्ड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज़ हैं, इनको प्लीज़ देखना छोड़ दीजिए। और ये छोड़ना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको एडिक्शन है इनकी, क्योंकि आपने बचपन से यही देखा है, आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो यही देखते आए हैं। तो इसके लिए आपको अपना थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आपको आज से ही वर्ल्ड सिनेमा की तरफ, वर्ल्ड में जो टीवी सीरीज़ सीजन्स बन रहे हैं उनको देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। और जब आप उनको देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो लेवल है वो बहुत ऊपर हो जाएगा, और फिर आपको ये मीडियोकर चीज़ें देखने की, मीडियोकर लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अपना वो जो बना रखा है कि कोई और बाहर, और ये सच है, ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा सच है कि जब कोई नया एक्टर आता है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, ऑडिशन तक नहीं ये लोग कंडक्ट करते हैं, किसी को बुलाते नहीं हैं, अपने ही में बैठ के कास्टिंग कर लेते हैं। इसलिए मैं आज से आपको बोलूँगी कि बॉलीवुड को इतना तवज्जो देना छोड़ दीजिए। बॉलीवुड अगर नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, एक्टिंग हमेशा से चली आ रही है। आपको जैसे मैंने पहले बताया, एक्टिंग ग्रीस में शुरू हुई थी, तो एक्टिंग पहले बहुत टाइम से चली आ रही है, सदियों पहले से चली आ रही है और आगे भी रहेगी। बॉलीवुड ख़त्म हो सकता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन एक्टिंग और एक्टर्स हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। इसलिए इस बात को याद रखिए। और हमारे बीच में एक और सुशांत सिंह राजपूत ना पैदा हो, इसके लिए हमें ज़रूरत है एक्शन लेने की, अफर्मेटिव एक्शन जिसको हम बोलते हैं, कि हम ऐसी चीज़ों को बढ़ावा ना दें। तो आज से आप ये तय कीजिए कि आपको नेपोटिज़म को बढ़ावा नहीं देना है, और आपको ऐसे लोगों की जो नेपोटिज़म की पैदाइश हैं या जो लॉबीज़ करते हैं, बना कर बैठे हैं, उनकी आपको फिल्में नहीं देखनी, उनका आपको काम नहीं देखना। कल मैं न्यूज़पेपर में ऐड देख रही थी, महिंद्रा का ऐड था, उसमें सोनाक्षी सिन्हा और ऋतिक रोशन खड़े थे। मतलब आप समझिए इनका नेपोटिज़म इतना ज़्यादा है कि ये सारे के सारे जो टीवी कमर्शियल्स हैं जिसमें नए लोगों को बहुत ज़्यादा चांस मिलता है, वो भी ये लोग कैप्चर कर लेते हैं। उसमें भी ये लोग अपना परिवारवाद घुसाकर और अंदर ये सारे डील्स ले लेते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे लिए, अगर आप एक एक्टर हैं और आप एक्टर बनना चाहते हैं या इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है अगर आप इन लोगों को प्रमोट कीजिएगा, इन लोगों की मूवीज़ देखिएगा, इन लोगों का एंडोर्स किया हुआ सामान खरीदेगा। इनका बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है, तभी इनकी जो दुकान है वो बंद होगी और दूसरे लोगों को चांस मिलेगा। नहीं तो ये ऐसे ही मधुमक्खी की तरह पूरा एक छत्ता बनाकर बैठे रहेंगे, और आप जैसे, मेरे जैसे जो बाहर के लोग हैं, उनको कोई काम नहीं मिलेगा, या काम जो मिलेगा वो बहुत छोटा मिलेगा, या मन लायक नहीं मिलेगा, या बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे नवाजुद्दीन को लग गया, इरफान खान को लग गया, मनोज वाजपेयी को लग गया रिकग्निशन मिलने में, काम मिलने में। तो इस बात को समझिए। और मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको मैं जो बोल रही हूँ उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। आप खुद अपने दिमाग को ठंडा करके सोचिए, और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा हादसा फिर दोबारा देखना चाहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत अंदर से दुखी करने वाली चीज़ है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा एक्टर जो बहुत अच्छा एक्टर था और जो बहुत अच्छा इंसान भी था, जो बहुत इंटेलिजेंट भी था, उसका ये हश्र हुआ, ये अंत हुआ, जस्ट बिकॉज ये जो आपको पता है ना, इसमें से जो जितने मैंने नेपोटिज़म वाले नाम लिए, इनमें से कई लोगों ने तो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं ये लोग। अब बताइए, एक कॉलेज ड्रॉप आउट्स के गैंग की वजह से एक इतना इंटेलिजेंट इंसान ने अपनी जान ले ली। आप समझ सकते हैं ये कितना ट्रॉमेटिक है अपने आप में, और कितना ये एक डिवाइड भी दिखाता है अमीर और गरीब का, कि जो अमीर लोग हैं, ये जो नेपोटिज़म की पैदाइश हैं, ये सबके पास बहुत पैसा है, इसी पैसे का यूज़ करके वो ये कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल मिडिल क्लास से जो भी लोग आते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, उनकी ये अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं अपना पैसा बिछाकर। तो इसको भी आपको समझना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो एक बेटर देश बने, एक फेयरर देश बने, इसमें जो अमीर और गरीब का ये जो डिवाइड है ये कम हो, और यहाँ पर मेरिट से लोगों को काम मिले, तो इसके लिए आपका ये ड्यूटी है कि आप ऐसे लोगों को प्रमोट ना करें। और सिर्फ बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, बाकी
जो लाइफ के एरियाज़ हैं उसमें भी, क्योंकि ये जो परिवारवाद है ये आज की डेट में हमारे इंडियन सोसाइटी में आपको हर जगह दिखाई देगा। तो आप सबसे पहले, आप दुनिया को नहीं चेंज कर सकते हैं लेकिन आप खुद को चेंज कर सकते हैं। तो आप आज से, अभी से खुद से स्टार्ट कीजिए। आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप ऐसी किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे, आप ऐसी किसी चीज़ का पार्ट नहीं बनेंगे, हिस्सा नहीं बनेंगे जो नेपोटिज्म से आई हो, जो परिवारवाद से निकली हो। और आप देखिएगा कि कुछ ही सालों में जो सिनेरियो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, वो चेंज्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ़ थी कि हम कैसे, अब क्या करें, हम नहीं आ पाएंगे, हम बहुत डिमोरलाइज होंगे। तो डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। चेंज जो है वो आप और हम ही करेंगे, हमारे ही हाथों में है। तो अगर हम सब मिलकर ये करेंगे तो डेफिनेटली एक चेंज आएगा और डेफिनेटली टैलेंट और मेरिट को फिर हमारे देश में पूछा जाएगा। और जिस दिन हमारे देश में ये होगा, हमारा देश इतना आगे बढ़ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। एक्चुअली हमारे देश को कोई बाहरी ताकत नहीं रोकती है। हमारे देश के अंदर ये जो प्रॉब्लम है नेपोटिज्म का, कास्ट सिस्टम का, रिलीजन का, जिस पे हम लोग लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को खींचते रहते हैं नीचे, जो कुछ लोगों ने हमें गलत पाठ पढ़ा के चले गए, वो हमारे दिमाग में प्ले करता रहता है और उसकी वजह से हम अपने आप को पीछे खींचते रहते हैं। ये जो एक दूसरे का टांग खींचने की प्रवृत्ति है हमारे यहाँ, वो हमें पीछे ले जा रही है। तो इसको समझिए, सोचिए इसके बारे में और तब एक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो देश है या जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है या कोई फॉर दैट मैटर कोई भी एरिना है, उसमें आपके मेरिट और टैलेंट पे आपको जज किया जाए, ना कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन सी जाति में पैदा हुए, कौन से रिलीजन के हैं या कितना पैसा है आपके पास, इस पे। तो ये जो है ये आप ही के हाथ में है, मेरे ही हाथ में, हम सब के हाथ में है कि हम इस चीज़ को आज से चेंज करना शुरू कर दें अपने छोटे छोटे तरीके से। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपसे मेरी कोई वीडियो या लाइव पोस्ट मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ।